हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस सेशन में हमने किया था मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा से रिलेटेड सारे माइनर कंसेप्ट्स किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थियरीज ऑफ मोटिवेशन। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन का कंसेप्ट क्लियर है ना तो आज का जो टॉपिक है थियरीज ऑफ मोटिवेशन वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ में आई, आपका बेसिक क्लियर है, तो थियरीज ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं हम कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, कौन सी थियोरीज हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अब्राहम मैस्लो की थियोरी। हायरार्की ऑफ नीड्स की थियोरी दी हुई है अब्राहम मैस्लो ने, उसे डिटेल में समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मैकडूगल ने दी है इंस्टेंट थियोरी, जिसे हम समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेविड मैक्लीलैंड की अचीवमेंट थियोरी। बाद में हम देखेंगे क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थियोरी। ये सारी थियोरीज है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ थियोरीज पे ही डिपेंड है। थियोरीज ऑफ मोटिवेशन ही हम कवर अप करेंगे आज के सेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किनर की शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट थियोरी, पुनर्बलन की थियोरी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थियोरी। लास्ट में आएगा ओरिएंटेशन थियोरी। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, अब्राहम मैस्लो ने कौन सी थियोरी दी है? हायरार्की ऑफ नीड्स दी हुई है। ओके, क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि मोटिवेशन 5 तरह के नीड से जन्म लेती है। ओके, इंसान एक स्टेप अचीव करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेगा। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 टाइप्स के स्टेजेस दिए हुए हैं। 5 स्टेप्स में है ये हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी। ओके, नीचे से लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाएगा। ओके, कोई भी इंसान है वो पहले अपनी लोअर लेवल एक तरह का एक नीड को सेटिस्फाई करेगा, फिर उसकी नेक्स्ट नीड को वो प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओके, हायर लेवल तक पहुंचेगा। अब ये जितने भी स्टेजेस है ना, इसे हम डिटेल में समझते हैं। ओके, तो देख लेते हैं अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, मीन्स शारीरिक आवश्यकता। इसमें क्या कहते हैं कि वो आवश्यकता है, इसमें वो आवश्यकता आती है जो सर्वाइवल से रिलेटेड होती है। लिखा है ना इसमें, दीज आर बेसिक नीड्स विच आर नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल। मीन्स जीने के लिए जो ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो सारी नीड्स इसमें आती हैं। दिस फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड फूड, वाटर, शेल्टर, सेक्स एंड क्लोथिंग। इसमें सब कुछ आ जाता है, पानी, ठीक है, भोजन वगैरह, सोना, नींद वगैरह, ये सब कुछ इसी में आ जाती है, क्योंकि ये सर्वाइवल से रिलेटेड है ना, इनके बिना तो लाइफ है ही नहीं। इफ अ पर्सन कैन नॉट मीट बाय दिस नीड्स ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर इंसान की ये बेसिक नीड्स ही अगर फुलफिल नहीं हो पाती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो वो सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड्स। जब इंसान की फर्स्ट नीड जो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो थी, शारीरिक आवश्यकताएं जो थी, वो फुलफिल हो जाती है, तो इंसान सेकंड स्टेप पे प्रोसीड करता है। सेकंड स्टेप कौन सा? सेफ्टी नीड्स, दैट इज सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है, मतलब उसको खाना पीना रहना सब कुछ मिल गया, अब उसको क्या चाहिए? एट दिस लेवल पीपल वांट जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ वेलबींग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स अब क्या चाहिए? अब तो उनको सिक्योरिटी चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, प्रॉपर्टी हो, घर हो, ठीक है, जॉब हो अच्छी सी, ठीक है, रिसोर्स हो, यानी उनके घर पास सब कुछ आना चाहिए, व्हीकल्स वगैरह हो। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हुई, तो सेकंड स्टेप पे आ गए सेफ्टी नीड्स। ठीक है, तो ये सब कुछ सिक्योरिटी देखते हैं ये इसमें। ओके,
थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस, बोल देते हैं इसको, बिलोंगिंगनेस भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंडशिप, सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। अब देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, घर मिल गया, खाना पीना रहना सब कुछ मिल गया, बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए। सेकंड फिर हमको सेफ्टी मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह, घर सब कुछ है, गाड़ी, जॉब वगैरह सब कुछ है। अब क्या चाहिए, थर्ड स्टेप में क्या चाहिए, बिलोंगिंगनेस, यार दोस्त भी तो होने चाहिए, रिलेटिव्स हो जिनसे कनेक्शन कर पाए, कनेक्ट हो पाए, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाए। तो क्या चाहिए, एट दिस लेवल पीपल वांट टू सेटिस्फाई देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना है तो वो किसी से कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तभी तो होंगे ना, ओके। शेयरिंग वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। दे नीड टू लव एंड बी लव्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, अकेलापन हो गया, ठीक है, तनाव वगैरह, इन सब से बचने के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव्स होने चाहिए, परिवार होना चाहिए, दोस्त वगैरह होने चाहिए जिससे शेयरिंग कर सकें, ठीक है। शेयरिंग ऑफ थॉट्स आ जाते हैं इसमें। फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स एंड अदर सोशल ग्रुप एक्टिविटीज कीप द पर्सन टू फील लव्ड एंड अदर सोशल ग्रुप एक्टिविटीज कीप द पर्सन टू फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर पीपल। यानी इस स्टेज पे आके क्या हो जाता है, बंदे को यार दोस्त, सोसाइटी में रहना, मिलना जुलना, ठीक है, रिलेटिव्स बनाना, रिलेटिव से मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना, वो सब पसंद आने लग जाता है। ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तब फोर्थ नीड पे जाकर प्रोसीड करते हैं। क्या है फोर्थ नीड, फिर आ जाती है सेल्फ एस्टीम। अब देखो इंसान की क्या हो गई, बेसिक नीड्स पूरी हो गई, फुलफिल हो गई, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो गई, फिर सेफ्टी भी मिल गई, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, फिर यार दोस्त भी है, लव बिलोंगिंगनेस सब कुछ आ गया। अब क्या आएगा, सेल्फ एस्टीम, मीन्स क्या चाहिए, पहचान बनानी है ना, लोगों में लोग पहचाने, बाहर अगर कहीं निकले तो लोग पहचानने लगेंगे। एट दिस लेवल द नीड फॉर एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट बिकेम मोर प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्केट में हम कहीं बाहर निकले, कहीं पे भी हम जाएं, सोशल ग्रुप में भी कहीं पे भी हम खड़े हों तो लोग हमें पहचाने, ठीक है। पीपल नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, बंदा चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। दे वॉन्ट टू अकम्प्लिश थिंग्स एंड बींग रिकॉग्नाइज्ड बाय दोज अचीवमेंट्स ओनली, मतलब वो ऐसा चाहता है कि मेरी पहचान मेरे काम से बने, लोग मुझे, मेरी जो मैंने हासिल किया है ना, लोग मुझे उससे पहचाने, मार्केट में मेरा स्टेटस बने, ओके। रिस्पेक्ट, स्टेटस, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस लेवल, जो अचीवमेंट है वो सब कुछ इस स्टेज में आ जाता है। अब लास्ट एक स्टेप आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स आत्मसिद्धि। अब ये सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है, बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो नीड्स है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम, ये सेल्फ एस्टीम जो है ना, लोग यहाँ तक पहुंच के ही सब कुछ अचीव कर लेते हैं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एट दिस लेवल इंडिविजुअल इज कंसर्न अबाउट हिज सेल्फ ग्रोथ एंड एंगेंजर्ड फ्रॉम फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड मीनिंग इन लाइफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हु एम आई वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारे एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। इसमें बहुत कम लोग रियलाइज कर पाते हैं इस स्टेज को, ठीक है। इसमें जो इच्छा होती है ना, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, इसमें जो इच्छा होती है ना वो आ जाती है इसमें, यानी बहुत कम लोग इस स्टेज तक, इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो ये था अब्राहम मैस्लोव्स की हायरार्की ऑफ नीड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। आगे प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं। अब आ जाती है मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थियोरी। अब मैकडूगल क्या बताते हैं वो देख लेते हैं, उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड है जानते हैं, चलो देख लेते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकडूगल क्या कहते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न विद इनिट बायोलॉजिकल टेंडेंसी दैट हेल्प देम सर्वाइव। इनका ये कहना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर स्टार्टिंग से ही बायोलॉजिकल टेंडेंसी है जो उनको हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंस्टिंक्ट्स ड्राइव ऑल बिहेवियर। इनका ये कहना है, इंस्टिंक्ट्स मीन्स प्रवृत्ति,
प्रवृत्तियां जो हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करती है, सारे बिहेवियर को चलाती है, मतलब सारे बिहेवियर की चालक हैं, एक्शन करती हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, इसमें देख लेते हैं। इट इज इनबॉर्न, मैकडूगल कह रहे हैं ये इनबॉर्न है। ओके, जन्म से ही आ जाती है। मैकडूगल इंस्टिंक्ट थियरी स्टेट्स दैट ऑल एक्टिविटीज, डिजायर्स, थॉट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बीइंग कॉज्ड बाय नेचर। इनका ये कहना है कि जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, ये क्या है, जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इच्छाएं हैं, थॉट्स हैं, ये सब कहाँ से आ रही है, ये सब नेचर से आ रही हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय नेचर। इंस्टिंक्ट्स आर गोल ओरिएंटेड एंड एवरी इंस्टिंक्ट्स रिलेट विद एन इमोशंस। जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये सब क्या है, ये गोल ओरिएंटेड हैं। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित है, ये लक्ष्य पर डिपेंडेंट है। एंड ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये सारे इमोशंस, संवेग से रिलेटेड हैं। ओके, एंड ही सजेस्टेड दैट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वाज कंपोज्ड ऑफ 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि परसेप्शन, बिहेवियर एंड इमोशन। ओके, देखो ये रहे, ये 14 इंस्टिंक्ट्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद 14 इमोशंस। अब आपको ये सारे इंस्टिंक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कितने इंस्टिंक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी इंस्टिंक्ट्स आर देयर, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 इंस्टिंक्ट्स हैं जो रिलेटेड है, जो एसोसिएटेड है, इंटरकनेक्टेड है, किससे जुड़े हुए हैं, किससे, 14 इमोशंस से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेविड मैक्लीलैंड। डेविड मैक्लीलैंड की अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी है। उनका ये कहना है कि मैक्लीलैंड ये मानते हैं कि जो मानव प्रेरणा सिद्धांत में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 मुख्य ड्राइविंग प्रेरकों में से एक हैं। ठीक है, 3 में से कोई एक उसके पास होता है, जैसे कि उपलब्धि, संबद्धता या शक्ति की आवश्यकताएं। ओके, ये प्रेरक अंतर्निहित नहीं हैं, हम उन्हें अपनी संस्कृति और जीवन के अनुभवों के माध्यम से विकसित करते हैं। विजेता समस्याओं को सुलझाना और लक्ष्य हासिल करना पसंद करते हैं। इसमें क्या बताते हैं, इसमें ये बताते हैं कि कितना अचीव कर लिया, मास्टरी लेवल बताते हैं इसमें। ठीक है, और डेविड मैक्लीलैंड के साथ उनके एक एसोसिएट भी थे, एटकिंसन। ठीक है, जिन्होंने ये अचीवमेंट थियरी, जिन्होंने ये अचीवमेंट मोटिवेशन का कंसेप्ट दिया है। इसमें ये ऐसे कह रहे हैं कि अचीवमेंट तक लगे रहते हैं लोग, जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक लगे रहेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए उनको, परफेक्शन चाहिए। ओके, किसी भी लेवल पे जाना है एंड आपको मास्टरी चाहिए तो आप क्या है, मोटिवेटेड हैं। मास्टरी हासिल करना अचीवमेंट के लिए क्या मतलब, अचीवमेंट के साथ मोटिवेट, मतलब मोटिवेशन चाहिए। मास्टरी हासिल करनी है तो अचीवमेंट मोटिवेशन का कंसेप्ट इस पे फॉलो किया जाता है, इसको कहा जाता है अचीवमेंट मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थियरी। अब ये क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा किया गया था। अनुक्रिया प्रारंभ करने तथा बनाए रखने में हल ने भूख, प्यास, यौन क्रिया, दर्द से मुक्ति जैसे जैविकीय प्राणतों यानी कि बायोलॉजिकल ड्राइव्स की भूमिका पर अधिक बल दिया हुआ है। ओके, जो ड्राइव्स बायोलॉजिकल ड्राइव्स है ना, उनके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है क्लार्क हल के द्वारा। उसके अनुसार ये जैविकीय प्राणोद आंतरिक तनाव उत्पन्न करते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी वगैरह है, इंटरनल बोलते हैं ना, वो सब क्या है, क्रिएट होता है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। वो बेसिक नीड्स उनकी क्रिएट हो जाती है, इंटरनल फीलिंग आती है, फिर वो क्या करते हैं, एक्शन स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं। ओके, क्रिया करते हैं। इस प्रकार से प्राणोदों को न्यून करने के लिए व्यक्ति ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करता है। अब उसको बेसिक नीड्स पूरी करनी है ना, तो ड्राइव करेगा, ड्राइव के लिए फिर उसको मेहनत करनी है, काम करना है, तो क्या होगा, बाद में उसको जाके उसकी इच्छाएं जो भी हैं, इंटरनल एनर्जी आएगी और फिर उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है। अब देखो, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, इसमें है लैक ऑफ होम्योस्टेटिस।
होम्योस्टेटिस क्या है? बैलेंस की स्थिति है। इसमें बैलेंस की कमी आ जाती है, मतलब एक इंसान को फील होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, जैसे कि भूख लगी है या तो फिर नौकरी से खुश नहीं है, मुझे कोई दूसरी नौकरी चाहिए, तो क्या करेगा? ये उसकी नीड हो गई ना, अब आवश्यकता हो गई है। आवश्यकता हो गई तो फिर वो क्या करेंगे? एक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है, क्रिया करेंगे, जी जान से लगे रहेंगे, फिर मोटिवेशन टू एक्ट हो जाएगा, मीन्स उनको अचीवमेंट मिलने लग जाएगी, एंड लास्ट में होम्योस्टेटिस क्या हो जाएगा? बैलेंस में आ जाएगा, उनकी नीड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, इस पिक्चर के द्वारा आप इजीली समझ सकते हैं। ये देखो एक एग्जांपल है, होम्योस्टेटिस दे रखा है कि एक लेडी है, उनको क्या है? बैलेंस की कमी आ रही है, मीन्स भूख का एहसास हो रहा है, फिर वो ड्राइव करेंगे, मीन्स उनको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कि अगर भूख लगी है, पेट भरना है, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। फिर लास्ट में उनकी क्या हो जाती है? मोटिवेशन क्या हो जाती है? मोटिवेशन टू फुलफिल नीड्स, उनकी नीड्स फुलफिल हो जाती है। ओके, आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती, बट यूं है कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या पता बाय चांस एग्जामिनर डाल दे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्किनर्स शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने कंसेप्ट स्किनर ने थ्योरी दी हुई है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स पुनर्बलन। पुनर्बलन मीन्स क्या बताया गया है? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस, जिसे कहते हैं सतत लगातार चलने वाला पुनर्बलन दिया जाता है। एक होता है पार्शियल, मीन्स कभी कभी, ठीक है, जहां नीड हो, जहां जरूरत हो दो, वरना रहने दो, कभी कभार देने वाला। कंटिन्यूअस वाला तो कंटिन्यूअस ही चलेगा, ठीक है। जब भी बच्चा सही आंसर दे तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसको मोटिवेट करो, पुनर्बलन दो, रीइंफोर्स करो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, शाबाश। ये सारे क्या हैं? ये सारे वो वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। तो टीचर को रीइंफोर्स करते रहना चाहिए बच्चे को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्शियल। पार्शियल भी 2 टाइप के हैं, इंटरवल, रेशियो। इंटरवल में क्या होता है? ये टाइम पीरियड से संबंधित हैं, ठीक है। इंटरवल में भी 2 हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स्ड तो वही है कि बस प्रॉपर एट द टाइम, फिक्स टाइम पे, मीन्स 2 मिनट बाद। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट बाद टीचर उसको बच्चे को रीइंफोर्स कर रही है तो 2 मिनट बाद ही होना चाहिए, वो 2 मिनट पे ही होना चाहिए, मीन्स फिक्स टाइम है। वेरिएबल कभी 2 मिनट पे दे दिया, कभी 10 मिनट पे दे दिया, कभी हाफ एन आवर बाद दे दिया, वो है वेरिएबल। रेशियो, रेशियो होता है मात्रा में, ओके। इंटरवल टाइम पीरियड से संबंधित है, रेशियो मात्रा से संबंधित है। रेशियो में भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड का वही है कि सपोज जॉब कर रहे हो तो सैलरी आपकी 30,000 है, तो 30,000 ही मिलेगी आपको मंथ के एंड पे, ठीक है, 30,000 ही मिलेगी, फिक्स्ड है। वेरिएबल वही है, 30 भी मिल सकती है, 20 भी मिल सकती है, कुछ फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो रहा है। आई होप के समझ में आ गया होगा आपको ये कंसेप्ट। आगे बढ़, ह्यूमन बिहेवियर इज ड्राइवन बाय 2 बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, लाइफ एंड डेथ। ओके, अब इसमें 2 पार्ट में बताया, 2 इंस्टिंक्ट्स कौन से बताए? एक तो इरोस बताया, एक थैनाटोस बताया। इरोस जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है, जिसमें सेक्सुअल मोटिवेशन है, काफी कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है जो लाइफ से रिलेटेड है। एंड थैनाटोस है जो डेथ से रिलेट करता है। ओके, द डेथ इंस्टिंक्ट कॉम्प्रेसेस एग्रेसिव मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट देख ले ओरिएंटेशन थियोरी। अब ओरिएंटेशन थियोरी में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर बस यही है कि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन एंड मास्टरी ओरिएंटेशन। सबसे बेस्ट जो माना गया है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। ओके, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, समझ रहे हो आप नाम से ही, परफॉर्मेंस क्या करना है? परफॉर्मेंस मीन्स क्लास में फर्स्ट आना, टॉप करना, एग्जाम में टॉप करना। ओके, तो ये क्या है? ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है। सेकंड है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, मीन्स फेलियर से बचना है, कहीं फेल ना हो जाए, 33% मार्क्स आ जाए और जो भी टीचिंग एग्जाम्स है बस पासिंग आ जाए, 90 मार्क्स आ जाए, वैसे बस क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है। और हाई
कोई वो नहीं है कि टारगेट नहीं है कि इतने मार्क्स चाहिए, 120 चाहिए या फलाना चाहिए। बस ऐसा है कि बस पास हो जाए, चाहे 90 आ जाओ, ठीक है। और कोई एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं तो सोचते हैं बस 33 पासिंग परसेंट हो जाए, बस 33% मार्क्स आ जाएं, पास हो जाएं, बस फेल ना हो, कैसे भी करके इस एग्जाम को क्लियर कर दें, निकल जाएं बस इस एग्जाम से। फेलियर अवॉइडेंस में ये आ जाता है। लास्ट आता है मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी में क्या है, सबसे बेस्ट माना गया है इसको, क्योंकि इसमें पास होना या फर्स्ट आना ये सब मैटर नहीं करता। इसमें फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, या आप सिर्फ जस्ट पास हो रहे हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। इसमें मैटर करता है कि सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हमको मास्टरी चाहिए, हमको नॉलेज के लिए सीख रहे हैं, हमको ज्ञान चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, सब में क्या चाहिए, मास्टरी चाहिए, हासिल करना है, हमें नॉलेज हासिल करना है, वो सब कुछ मास्टरी ओरिएंटेशन में आ जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर ज़्यादा स्पीड तेज लग रही है आपको तो आप थोड़ा वापस दोबारा से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या अप्रोचेज है उससे और देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने ना एक क्लास सेशन लिया हुआ था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, उसमें मैंने ये सारे अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, जो मेन अप्रोचेस है ना। देखो, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का सेशन लिया था, उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं बिहेवियरल अप्रोच क्या है। व्यवहारवाद से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, वो होता है एक्सट्रेंसिक, ठीक है। इसमें रिवॉर्ड, पनिशमेंट सब कुछ आ जाता है। व्यवहारवाद में मोटिवेशन को कैसे देखा जाता है वो सब कुछ इसमें बताया गया है। एंड इसमें थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट इंक्लूड होता है बिहेवियरल अप्रोच में। स्किनर का जो अभी हमने डिस्कस किया शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, वो भी बिहेवियरल अप्रोच में ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, ये इंटरनल होता है, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ होता है, इंटरनल होता है, इंट्रिंसिक होता है ये। एंड इसमें मोटिवेशन आंतरिक होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट ज़्यादा मायने रखती है इसमें, ठीक है। एंड इसकी अभी हमने जो थियोरी पढ़ी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ही इंक्लूड की जाती है, कंसिडर की जाती है। ओके, एंड लास्ट वन इज कॉग्निटिव अप्रोच, जिसका भी लोकस ऑफ कंट्रोल इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल होता है। एंड ये एक मेंटल प्रोसेस है, ओके, जैसे ये मेंटल प्रोसेस की तरह ये वर्क करती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यही थी आज की। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मोटिवेशन टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है आपके साथ। मोटिवेशन के ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमने, ईच एंड एवरी माइनर से माइनर पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। एंड अगर आपने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है मोटिवेशन का तो देख लीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो थियोरी समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा आपके लिए थियोरीज ऑफ मोटिवेशन समझना। अगर स्पीड ज़्यादा तेज रही हो तो आप वापस दोबारा से ये सेशन देख सकते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर हाँ फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।